दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। पोर्शन हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन है, केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्त एमबी, तो एमबी का मतलब मोर देन वन होता है। और डेंट का मतलब डोनर एटम हो गया, डोनर एटम। अब न्यूक्लियोफाइल है दोस्त, तो न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस होता है और फाइल का मतलब लविंग होता है। तब देखिए दोस्त, जिस तरह लड़का लड़की से लव करता है तो उसको प्यार कहते हैं, तो उसी तरह जब न्यूक्लियस भी लव करता है तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल हमेशा दोस्त उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और वह हमारा इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट स्पीसीज कहलाता है। जिस मॉलिक्यूल के मुंडी पर चाहे जिस एटम के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो उसको न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। तो एमबी का मतलब मोर देन वन हो गया और डेंट का मतलब डोनर एटम। तो वो खासम खास न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से अधिक डोनर एटम हो उसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब हम लोग दोस्त डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन हमारा दोस्त सच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल which have more than one donor atom। डोनर एटम का दूसरा नाम है दोस्त अटैकिंग स्पीसीज। अटैकिंग स्पीसीज आर नोन एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से अधिक डोनर एटम हो, चाहे एक से अधिक अटैकिंग स्पीसीज हो, तो वह कहलाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए दोस्त, आ गया डोनर एटम को ही प्यार से अटैकिंग स्पीसीज बोलते हैं। देखिए दोस्त, ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये हमारा अटैकिंग स्पीसीज है। तो सबस्ट्रेट है और ये हमारा अटैकिंग स्पीसीज है, तो अटैकिंग स्पीसीज को प्यार से रिएजेंट कहते हैं। ये सबस्ट्रेट हो गया, ये अटैकिंग स्पीसीज बार बार सबस्ट्रेट पर अटैक करता है और इस तरह दोस्त हमारा मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है।
स्पीसीज का मतलब हो गया दोस्त एटम, मॉलिक्यूल और आयन। जैसे कोई लड़का अकेला है तो उसको बोलेंगे एटम है, कोई लड़की अकेली है तो बोलेंगे एटम है। जैसे हाइड्रोजन अकेला है तो वो हमारा एटम है, क्लोरीन अकेला है तो वो हमारा एटम है, सोडियम अकेला है तो वह हमारा एटम है, मैग्नीशियम अकेला है तो वह हमारा एटम है। अब आगे दोस्त मॉलिक्यूल। तो जब कोई लड़का दो ठो रहे, चाहे जब कोई दो लड़की हो चाहे दो से अधिक लड़की हो तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे बेरिलियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया, तो ये सभी हमारा दोस्त मॉलिक्यूल हैं। अब आता आयन। तो जिसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो उसको आयन बोलते हैं। जैसे सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो उसको सोडियम आयन बोलते हैं। मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया तो उसको आयन बोलते हैं। एल्युमिनियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया तो उसको आयन बोलते हैं। फ्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया तो उसको आयन बोलते हैं। क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया तो उसको आयन बोलते हैं। ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया तो वो हमारा आयन है। नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया तो नाइट्रोजन हमारा आयन है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल है हमारा दोस्त पोटेशियम साइनाइड। KCN को बोलते हैं दोस्त पोटेशियम साइनाइड। और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का दूसरा एग्जाम्पल है दोस्त KNO2 जिसको पोटेशियम नाइट्राइट बोलते हैं। पोटेशियम नाइट्राइट। तो वो खास न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से अधिक डोनर एटम है वह हमारा पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम नाइट्राइट है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पोटेशियम साइनाइड के बारे में पढ़ेंगे। ये पोटेशियम है तो यहाँ पोटेशियम लिख दी। तो पोटेशियम साइनाइड का रिप्रेजेंटेशन हो गया दोस्त के सिंगल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है पोटेशियम से, तो कार्बन पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड कार्बन के पास आया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और पोटेशियम के मुंडी पर एरो का टेल गया तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। नाइट्रोजन हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 15 में रहने वाला एलिमेंट के पास हमेशा एक लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अब पोटेशियम साइनाइड को तोड़ें तो टूट गया पोटेशियम आयन और साइनाइड आयन में। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो यहाँ पर एक लोन पेयर दिखा दिए। अब कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का। तो कार्बन के पास एक लोन पेयर है, तो कार्बन हमारा दोस्त डोनर एटम कहला गया। तो ये हो गया हमारा दोस्त न्यूक्लियोफाइल 1। न्यूक्लियोफाइल का रिप्रेजेंटेशन NU होता है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल 1 कार्बन। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो वह लोन पेयर को डोनेट करेगा, तो ये नाइट्रोजन हमारा न्यूक्लियोफाइल 2 हो गया। यहाँ पर दोस्त पोटेशियम साइनाइड में डोनर एटम का संख्या 2 ठो है, एक डोनर एटम कार्बन है और दूसरा डोनर एटम नाइट्रोजन है।
तो ये हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल हो गया पोटेशियम साइनाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्त पोटेशियम नाइट्राइट। तो पोटेशियम नाइट्राइट का रिप्रेजेंटेशन हो गया KON O। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है पोटेशियम से, तो ऑक्सीजन पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो एरो का हेड गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल पोटेशियम के पास गया तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ये हमारा पोटेशियम आयन हो गया, तो यहाँ पर लिख दिए पोटेशियम आयन। ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर लिख दिए नेगेटिव चार्ज। अब सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन लिख दिए। डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ऑक्सीजन हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 16 में रहने वाले एलिमेंट के पास हमेशा 2 लोन पेयर होता है। तो ये हो गया हमारा दोस्त एक लोन पेयर और ये हो गया हमारा दूसरा लोन पेयर। अब एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक खुद का इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर का संख्या 3 हो गया। तो ये हो गया हमारा दोस्त डोनर एटम। तो डोनर एटम को प्यार से न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल 1। अब नाइट्रोजन हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन के पास हमेशा एक लोन पेयर होता है। यहाँ पर एक लोन पेयर दिखा दिए। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन हमारा डोनर एटम कहला गया। तो डोनर एटम को ही प्यार से न्यूक्लियोफाइल कहते हैं और न्यूक्लियोफाइल का सिंबल हो गया Nu। तो न्यूक्लियोफाइल 2 हो गया। अब ऑक्सीजन हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 16 में रहने वाला एलिमेंट के पास हमेशा 2 लोन पेयर होता है। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 लोन पेयर है, तो ये भी डोनर एटम है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन है, इसलिए दोनों में से एक ही डोनर एटम को कंसीडर करेंगे। अब उस डोनर एटम को कंसीडर करेंगे जिसके पास लोन पेयर का संख्या ज्यादा हो। तो ये ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल 1। और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल 2। तो वो खास न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से अधिक डोनर एटम हो उसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो डोनर एटम यहाँ हमारा ऑक्सीजन है और यहाँ पर डोनर एटम नाइट्रोजन है। तो पोटेशियम नाइट्राइट के पास डोनर एटम का संख्या 2 है, तो वह एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल हो गया। तो दोस्त, चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।